जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग ईटीओ, डेंटल, ऑडिटर सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर के टॉप 35 क्वेश्चन को कवर करते हैं। अभी तक 11 नंबर प्रैक्टिस सेट तक कवर कर चुके हैं। आज इसका 12 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने 11 नंबर प्रैक्टिस सेट तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और टॉप 20 नाम की जो सीरीज चलती थी उसी में सारी वीडियो ऐड हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में 35 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्यूटर वाले प्रश्न को। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व करिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग रियल बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो आप इसको काट पीट के अपना बताइएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक्स कार्ड, यानी पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। जो ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगता है उस ऑप्शन पर आप टिक करके अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आपके यूपी जीके में सही हुए, कितने क्वेश्चन कंप्यूटर में सही हुए, ओवरऑल काट पीट के कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप हो जाएगा प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, और अपनी प्रोसेसर और मेमोरी इसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि परम सिद्धि रेफर्स टू, यानी परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है। परम सिद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं? परम सिद्धि के बारे में जैसे परम आता है तो आपके दिमाग में आ गया क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो परम सिद्धि जो है उच्च प्रदर्शन वाली, ठीक है, यानी हाई रिप्रेजेंटेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर की सिस्टम है। यानी परम सिद्धि का जो तात्पर्य है, यह एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर वाला यह एक कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? एक आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर है। ऐसे याद रखिएगा, एआई सुपर कंप्यूटर है। कौन? परम सिद्धि। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। आईसी का पूर्ण रूप आपको बताना है कि आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे सूक्ष्म परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, और जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र एंड पैसिव कंपोनेंट के अलावा डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो आदि अर्धचालक जो है इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो फाइनली आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिग्रेशन टेक्निक इन मशीन लर्निंग, यानी एमएल में रिग्रेशन टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है, इसका क्या पर्पज है। तो याद रखिएगा, केवल एक वर्ड आप याद रखिएगा, रिग्रेशन तकनीक का, रिग्रेशन टेक्नोलॉजी का मशीन लर्निंग में जो मेन पर्पज है वह है प्रेडिक्शन करना। क्या है? प्रेडिक्शन करना, यानी भविष्य में क्या चीज़ें होने वाली है इसका प्रेडिक्शन करना रिग्रेशन का मेन वर्क है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिग्रेशन जो होता है स्वतंत्र चर या विशेषताओं या अन्य आश्रित चर या परिणाम के बीच संबंधों को इनके बीच जांच करता है। तो याद रखिएगा, रिग्रेशन टेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य क्या है मशीन लर्निंग में? या प्रेडिक्शन करना इसका मेन पर्पज है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है कि द टर्म ऑफ आईपीसी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर, यानी आईपीसी शब्द का संक्षिप्त क्या है? आईपीसी का संक्षिप्त रूप क्या है? यहाँ पर जो दिया है आईपीसी शब्द का अर्थ क्या है। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, 1-2 दिन में देखिए जल्दी क्लास लेकर आएंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न है यूपिटर प्लस का, इस पर जो है लगभग, ठीक है, 5 से 7 क्लास लेकर आएंगे। उसमें कंप्यूटर के जितने नए टॉपिक हैं उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, चाहे बाइनरी वाला जो हो जाए, या नंबर ऑफ बिट्स वगैरह निकालना, अगर हो सकेगा तो ही 3 वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 1-2 प्रैक्टिस सेट के बाद उसको हम कवर करा देंगे जो नए सिलेबस ऐड हुए हैं, ताकि जो 5 जनवरी को पेपर है इसमें आप लोग का बेनिफिट हो सके। चलिए, आईपीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो 71 नंबर की बात करें, देखिए जॉन मैकार्थी। यहाँ पर जॉन मैकार्थी। देखिए निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो यह जॉन मैकार्थी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें जॉन मैकार्थी की, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है और अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुशासन के संस्थापकों में से एक थे। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है? एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। और इसके अगर इन्वेंशन की बात करें, किसके द्वारा किया गया था? या जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था 1950 के दशक में। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या होता है? यानी VoIP बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, VoIP का अर्थ क्या होता है? चलिए जो ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगे उस ऑप्शन पर आप टिक करिए और अपने आंसर शीट में लिखिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी 72 का बी हो जाएगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? DNS का पूर्ण रूप, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डोमेन नेम सिस्टम। फ्रेंड्स अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन, देखिए आपका 1 मिनट भी नुकसान ना हो इसके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को फटाफट करवा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है तेज करवा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में कौन सी सेटिंग्स मान्य होती है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग होगी? तो यह नॉर्मल, वाइड एंड नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। तो MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए यहाँ पर नॉर्मल, वाइड एंड नैरो विकल्प सेटिंग्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में इंसर्ट रो या कॉलम टेबल सम्मिलित होता है? तो भैया MS वर्ड 2013 में कह रहा है किस मेन्यू में, उस मेन्यू का नाम पूछ रहा है कि किसमें इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम टेबल ये सभी होते हैं। तो यह सिंपल सी बात है, यह लेआउट में होता है। किसमें होता है? लेआउट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेआउट। अगला प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो भैया सबसे उपयोगी अगर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कौन सा आता है? MS पावर पॉइंट आता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जितने भी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार किए जाते हैं सभी MS पावर पॉइंट में ही तैयार किए जाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, MS पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन MS एक्सेल 2016 व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, यानी यहाँ पर देखिए MS एक्सेल में पहली बात तो ये भी याद रखिएगा जितने फार्मूला स्टार्ट होते हैं या इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। कोई भी चीज़ें आप अगर उसमें एक्टिविटी करते हैं तो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि MS एक्सेल में अगर आप वर्क करते हैं तो कौन सा चिन्ह सबसे पहले यूज होता है? तो इज इक्वल टू होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इज इक्वल टू यानी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे अभी सब बता देते हैं। मिनिमम यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो चीज़ें दी रहेंगी इनमें से आपको केवल क्या करना है? मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेना है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इसमें से मिनिमम मिनिमम क्या है? तो मिनिमम यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसमें सबसे मिनिमम ये जो संख्या दी गई इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम सबसे 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। अगर हमसे मैक्स यहाँ पर लिखता इज इक्वल टू मैक्स, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है या हमारा मैक्स हो जाता है 50, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। ठीक है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर ढूंढना होता है बस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर गूगल है, याहू है, अल्टा विस्टा है, ये सभी क्या है? सर्च इंजन ही है। ठीक है, ये सभी सर्च इंजन है। लेकिन अगर ट्विटर की बात करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ट्विटर सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो यह अर्पानेट था। क्या था भैया? अर्पानेट था। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क अर्पानेट था। देखिए, अगर बात करें आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। और अमेरिकी रक्षा विभाग यानी ARPANET, अच्छा ARPANET का अगर पूर्ण रूप पूछे तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। और यह एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। और 1970 की बात करें, 1970 में TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क का साइज बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसको ऐसे याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, बस ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब ऐसे याद रखेंगे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर बस। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कंप्यूटर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आप लोग अलग से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कंप्यूटर में हमारे 12 क्वेश्चन सही हुए, 13 क्वेश्चन सही हुए, 15 में 15 सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। फिर जीके में लिखिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। फिर ऑल ओवर काट पीट के, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, उसको काट पीट के बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ओवरऑल। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश जीके को सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश जीके में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसको भी अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो यह मेरठ में है। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरठ। तो मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष अगर 10 आभूषण बाजारों में से कहा जाए तो एक है। और उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक जो कारीगर हैं वो आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना % है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का 48% है। याद रखिएगा कितने हैं? 48%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? तो यह 1 जुलाई सन 2001 को किया गया था। इसको याद रखिएगा, 1 जुलाई सन 2001 को शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश द ऑपरेशन ग्रीन योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत 1 जुलाई सन 2001 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जो 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, यानी 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसकी स्थापना की बात करें 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, 1957 में स्थापना हुई। और यह बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष है। नेक्स्ट है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खरवार। खरवार बांदा क्षेत्र के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी खरवार है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता
छाप तिलक सब छीनी यह किस भाषा में है? तो इसका 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में है। और इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात भारत माता मंदिर यह आपके वाराणसी में है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। और अगर प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में अकबर का किला है। क्या है? प्रयागराज में अकबर का किला है। और वहीं अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में इमामबाड़ा है, ठीक है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। और मेरठ की भी बात करें तो यहाँ पर जैसे नौचंदी धाम भी है, ठीक है। तो ऑप्शन, तो हम लोग से क्या पूछा था? हम लोग से पूछा था कि भारत माता मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। तो चरकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं या झांसी में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झांसी में, यानी 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 93 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो सोलर ऊर्जा संयंत्र की बात करें 93 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न देखिए, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, अलीगढ़ में। और यहाँ पर अलीगढ़ में हरदुआगंज नामक स्थान है, यहाँ पर 660 मेगावाट सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। और इस संयंत्र का निर्माण की अगर बात करें तो जापानी कंपनी थी तोशिबा, तोशिबा कंपनी है, जापानी तोशिबा कंपनी है, उसी ने प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, यानी उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बंधु है इसमें इसकी कितनी ब्रांचेज है, कितनी शाखाएं हैं? तो 94 का बी हो जाएगा, 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? तो इसमें जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर, ठीक है, 3 शाखाएं हैं। और उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना भी शुरू की है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो उद्योग बंधु कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो यह कृत्रिम अंग कहाँ बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई? तो भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना रायबरेली में की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रायबरेली में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो कौन करता है? 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता देने के लिए उद्देश्य में उद्योग बंधु योजना चलाई गई, ठीक है। 97 का कौन सी योजना के तहत किया जाता है? उद्योग बंधु के तहत। अच्छा, उद्योग बंधु में कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं अभी बताया हमने, कौन कौन से? राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, कौन सा है? 98 का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? कृषि कुंभ 2018 का आयोजन लखनऊ में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? देखिए, कृषि उत्पाद अगर बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? उन्नत किस्म की बीजों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग जो है, एक कृषि उत्पाद में बढ़ाने का जो है या महत्वपूर्ण कारक है। तो वही 100 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर
यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपको बताना है कि यूपी जीके और कंप्यूटर टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और आप लोग 1/3 नेगेटिव मार्किंग काट के बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी को देखते हुए एग्ज़ाम अग्रवाल कार्ड द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, और आप सोचते हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन सा करें ताकि स्कोर बूस्ट हो जाए, तो यह प्रैक्टिस सेट करने के लिए देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट निकाला गया है एग्ज़ाम अग्रवाल कार्ड द्वारा। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और टोटल प्रैक्टिस सेट व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस सेट दिया गया है टोटल व्याख्या के साथ दिया गया है, और इसमें एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, इसमें 2 नवीनतम विगत वर्षों के पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, सामान्य अध्ययन, गणित, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर रखा गया है, और आप इसको प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, और हर क्वेश्चन का व्याख्या नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लेकर जो भी समय बचा है इसमें आप अपनी तैयारी को अच्छी धार दे सकते हैं, और इसमें प्रैक्टिस करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से रखा गया है, ठीक है। तो इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर एक बार चेकआउट करें, वहाँ पर लिंक पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट करके तभी इसको जाइएगा, ठीक है। और निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।